नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहले सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनका क्या फंक्शन है, उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वजाइना है जहाँ से पेनिस का एंटर होता है। ये सर्विक्स या वोम एरिया है जिसको गर्भाशय भी बोल दिया जाता है। ये ओवेरी है, इसके अंदर ओवेरी में एग्स स्टोर रहते हैं। ओवेरी महिलाओं के पास 2 होती हैं, इसलिए इसको पेयर्स ऑफ ओवेरी बोल दिया जाता है। और ये फिलोपियन ट्यूब है या इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं। डक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ट्यूब टाइप में संरचना है, इसलिए डक्ट है। और इसका काम ये होता है कि ये एग्स को लेकर के जाती है। डक्ट भी यहाँ पे 2 होती है, ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब 2 होती है महिलाओं के पास, और ओवरी भी 2 होती है। जो ये वाला एरिया है इसको एंडोमेट्रियम बोल दिया जाता है। ये बहुत ही नाजुक एरिया होता है। यहाँ पे बच्चे को जो बेबी है उसको स्टोर किया जाता है, उसके लिए पूरी प्रोटेक्शन एरिया बना करके रखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरी जो होती है उसका फंक्शन क्या है, फिलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, सभी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ओवरी का जो पहला काम है वो है एग को प्रोड्यूस करना महिलाओं में, और दूसरा जो काम है वो है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन का सेक्रेशन करती है। कौन कौन से 2 हार्मोन महिलाओं में होते हैं, जैसे पुरुषों में मैंने आपको बताया था कि मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो होता है। उसका क्या काम है, जैसे बियर्ड का ग्रोथ होना, आवाज़ का भारीपन होना, ये पुरुषों में काम था। महिलाओं वाले में प्रोजेस्टेरोन इसमें क्या होगा, जैसे निपल्स का डार्क हो जाना, या फिर जो चेस्ट है उसका बड़ा हो जाना, हिप का बड़ा हो जाना, और प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हेयर का ग्रोथ हो जाना। तो इस तरह से इसका काम होता है। ये उसको दिखाता है कि उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं बच्चियों के अंदर। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये जो जितने भी प्रेगनेंसी के काम होते हैं उनके लिए यहाँ पे काम करता है। अब 2 चीज़ें और हम जान लेते हैं। जो छोटी जब बच्चियाँ होती है, जब मैच्योरिटी एज आती है लड़कियों में, तो उसके अंदर जो होता है उसको मिरेकल बोला जाता है, जो कि 11 से 12 या 13 उस टाइम के अंदर उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है या पीरियड्स है वो शुरू होते हैं। ये वेरी कर सकता है अपने हिसाब से, अलग-अलग सभी का अलग-अलग रहता है, तो ज़्यादातर यही माना जाता है। उसके बाद जो मेनोपॉज़ होता है, जो कि 40 से या 45 से लेकर के 50 या 50 प्लस भी हो सकता है, उसको मेनोपॉज़ कहते हैं। उस दौरान जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं या पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मैं इसका फंक्शन किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्स हैं वो महिलाओं के अंदर ऑलरेडी होते हैं। जब वो बोर्न होती है, बेबी गर्ल बोर्न होती है, उनके अंदर ऑलरेडी एग्स होते हैं। और ये जो फिलोपियन ट्यूब है उसका काम है एग को यहाँ से लेकर के, और ये यहाँ इस डक्ट के यहाँ सिरे पर एग को छोड़ देती है। अब जैसे ही पेनिस जो है वो यहाँ एंटर करता है वजाइना में, यहाँ तक उसने एंटर किया, उसके बाद जो स्पर्म निकला वो स्पर्म क्या करता है, यहाँ से फ्लो करता हो, क्योंकि स्पर्म की जो है लिक्विडिटी होती है। जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड मटेरियल है, चिपचिपा पदार्थ है, तो ये यहाँ से क्या करता है, दौड़ता हुआ जाता है और इधर या इधर दोनों तरफ, क्योंकि एग तो दोनों तरफ से आते हैं, तो जिस साइड उसको एग दिखेगा उस तरफ भागता हुआ वो जाएगा, और यहाँ से वो जाकर के इस स्पर्म के साथ, एग के साथ मिलकर के स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ से वो, ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसके अंदर कुछ टाइम तक स्टे करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक स्टे करता है, और फिर वो धीरे धीरे भ्रूण जो है वो डेवलप होने लगता है। उसके बाद फिर इसको वो गर्भाशय में भेज देता है। तो यहाँ से इस तरह से बन जाता है। मान लीजिए अगर स्पर्म नहीं आता है और एग तो यहाँ तो आया हुआ है, एग ने तो आना ही आना है, तब क्या होगा, उस सिचुएशन में वो क्या हुआ, जब स्पर्म को यहाँ पे रोक दिया गया किसी भी सिचुएशन से या इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो जो ये एग यहाँ से यहाँ तक आया, एग ने यहाँ रुका, एग ने 1 दिन तक वेट किया कि स्पर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन स्पर्म नहीं आया, तो वो एग क्या होता है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म के अंदर यहाँ स्टोर होने लग जाता है। ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में जब वो टाइम पीरियड जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा होता है, तो वो क्या होता है, ब्लड और जाइगोट, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म के अंदर यहाँ से धीरे धीरे निकल निकल के, और यहाँ से वजाइना के अंदर से वो एमसी या पीरियड्स के टाइम में निकल जाता है। और फिर से दोबारा जो ये एंडोमेट्रियम है या जो आपका सर्विक्स एरिया है, ये हर महीने अपने आप को रेडी करता है। इसीलिए हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं, ये हर महीने रेडी करता है कि जैसे ही स्पर्म आएगा, एग से मिलेगा, तो बेबी का यहाँ पे शुरू हो जाएगा जाइगोट बनना, और यहाँ से जो है वो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तो हर महीने ये अपने आप को प्रिपेयर करता है कि आएगा, और उसका वेट करता है। लेकिन वो जब नहीं आता तो यहाँ से वो सारा जो मटेरियल होता है ब्लड का और म्यूकस का, वो निकल करके, और सारा एरिया यहाँ से यहाँ वजाइना के थ्रू वो एमसी के अंदर पास हो जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं में जो एग्स होते हैं वो उनकी अमाउंट कितनी होती है। तो दोस्तों ये इनबिल्ट अमाउंट ऑलरेडी होती है, इसे बनाना नहीं पड़ता है, और ना ही ये बनते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं तो वो इस मेनोपॉज़ की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमने इसके बारे में आज जाना है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और इसका ले लेते हैं। ये वजाइना है, ये सर्विक्स एरिया है, ओवेरी है, इसको पेयर ऑफ ओवेरी बोल देते हैं क्योंकि 2 होती है। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ये भी 2 होती हैं। और ये ओवरी की फंक्शन होते हैं। एक तो एग को प्रोड्यूस करना होता है, और दूसरा फंक्शन होता है कि जो ओजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इनको अलग करना। ओजेस्ट्रोन का हार्मोन महिलाओं में महिला होना ये दिखाता है, जैसे उनकी बॉम, चेस्ट और निपल्स वगैरह, उनके कलर का डार्क होना, बड़ा हो जाना, और प्राइवेट पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ होना। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के दौरान काम करता है। ये एंडोमेट्रियम होता है, या यहाँ पे ये इसका ये नरिशमेंट वाला एरिया है। ये बच्चे जो बेबी होता है उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसको जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। और ये गर्भाशय एरिया है, इसे मेंस्ट्रुएशन महिला में आता है वो मंथली आता है। उसका कारण ये होता है कि जब उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो जो एग होता है वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा होने लगता है, और हर महीने निकल जाता है। 12 से 13 साल की जब पीरियड्स का शुरू होता है तो ये मिरेकल एज होती है या मिरेकल बोल दिया जाता है, और जब पीरियड्स बंद होते हैं तो उसको मेनोपॉज बोल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।